नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, हमने एक नया मॉडल लॉन्च किया है सोलर इन्वर्टर का, जो कि हमारा बैटरीलेस इन्वर्टर है, जिसको आप डायरेक्ट सोलर से ऑपरेट कर सकते हो। तो हमने नया मॉडल लॉन्च किया है, आज हम उसके अनबॉक्सिंग में आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ जो हमने सेल निकाल रखी थी वही सेल प्राइस आपको इस पर मिलने वाला है अभी तो, लेकिन हमने पहले पुराने स्टॉक के लिए निकाली थी, लेकिन अभी हमने नए स्टॉक पे भी सेल जारी रखी है, खासकर 5 kVA वाले मॉडल पे। तो उसी प्राइस में आपको मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट getpowersolution.com पर जाकर परचेज कर सकते हैं, या फिर ये हमारा नंबर दिया गया, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात हो रही है 5 kVA बैटरीलेस इन्वर्टर की। तो भाई ये हमने नया मॉडल लॉन्च किया है। नए मॉडल में हमने क्या किया, एक तो इसका थोड़ा सा वेट है ना, वो थोड़ा सा कम किया है, वो थोड़ा सा हैवी वेट था पहले में। और दूसरा हमने इसका कलर चेंज किया है, और एक दो इसमें हमने टेक्निकल चेंजेस भी किए हैं, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। तो पहले तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। कलर बहुत ही ये प्यारा कलर है। तो ये है हमारा भाई बैटरीलेस इन्वर्टर 5 kVA। ये हमारा नया कलर है, जो कि हमने थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि ये प्योर पिंक तो नहीं है, लेकिन डार्क पिंक की तरफ हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा डार्क फेस पे है। तो ये कलर हमने इसका लॉन्च किया है। ये सेम कलर आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वही सेम चीज़ें हमने फ़ैन इसमें डाले हैं, इधर ये 2 फैन डाले हैं। ये ऑन ऑफ का बटन है इसका, ये फ्रंट है, ये ऊपर हमारी डिस्प्ले आ गई, ये इसकी साइड लुक है, और ये इसकी बैक लुक है। अब इसकी बैक लुक में थोड़ा चेंज किया हमने, इस बॉडी में ये दे दिया है, जिससे आप आराम से इसको दीवार पर लटका सकते हो। और ये हमारा नीचे दे रखा है इसमें सोलर इनपुट का और एसी आउटपुट का। सोलर इनपुट आपको लेफ़्ट से स्टार्ट करनी है, और एसी आउटपुट आपको राइट में देनी है। लेफ्ट में सबसे पहले सोलर माइनस आएगी, उसके बाद सोलर प्लस आएगी, उसके बाद एसी में आप कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि न्यूट्रल लाइन दोनों सेम निकलती है इसमें से, तो वो आप किसी में भी डाल सकते हो वायर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है हमारा नया बैटरीलेस सोलर इन्वर्टर। अब इसमें हमने थोड़ा सा टेक्निकली चेंज क्या किया है कि जो हमारा इन्वर्टर पहले था, जो हम पहले दूसरे कलर में आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, तो उसमें हमने थोड़ा सा टेक्निकली ये चेंज कर रखा था कि वो आपका 7 पैनल पे ऑपरेट होता था। यानी कि अगर आपके पास 7 पैनल है 550 वोल्ट के, या हम ये कह सकते हैं कि 300 वोल्ट से ऊपर ही वो ऑपरेट होता था, लेकिन इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्ट है वो 240 वोल्ट है। अब इसमें थोड़ा सा ये समझने वाली बात है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि 240 पे ये ऑपरेट कर गया, यानी कि आप 6 पैनल लगा सकते हो 550 वोल्ट के, सिंपल है, चल जाएगा। लेकिन अब उस पर ये एक्सेप्ट करो कि हमें 240 वोल्ट अगर डीसी है, तो हम एसी को प्रॉपर 220 निकल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखना, अगर आप 240 वोल्ट इसमें दे रहे हो, ये ऑन हो जाएगा, ये परफॉर्म भी करेगा, लेकिन वहां पर वोल्ट कम रहेगी। वहां पर वोल्ट रहेगी आपकी ऑलमोस्ट मान के चलो 170 वोल्ट के आसपास। अब 170 वोल्ट पे अगर आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो परफॉर्म कर सकता है, जैसे फैन आपका चल सकता है इजीली, आपके बल्ब जल सकते हैं इजीली, तो जो इतनी कम वोल्ट पे परफॉर्म कर सकता है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो उससे थोड़ा सा हाई वोल्ट पे ही परफॉर्म करेगा, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि वो इसको जला देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना, कभी आप ये सोचो कि हमने 240 वोल्ट दे दी तो ये पूरी 220 ही निकालनी चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं होता। वो आपका तभी पॉसिबल होगा जब आप कम से कम 7 पैनल की एक सीरीज रखो। हाँ, लेकिन आप जो अपना काम अगर आपको चलाना है, तो वो 6 पैनल पे आप अपना काम इससे आराम से चला सकते हो। तो ये थोड़ा सा हमने टेक्निकली चेंज किया है इसमें। एक्चुअल में इस पर आपको लगाने हैं 7 पैनल, जो ये सही परफॉर्म करे। उसके बाद मैक्सिमम आप इसके लगा सकते हो 8 पैनल की एक सीरीज, 550 वोल्ट की 8 पैनल की एक सीरीज आप इस पर लगा सकते हो। और अगर आप जितना सोलर ये उठा सकता है, तो डबल सीरीज उसकी उठा लेगा, यानी कि 16 पैनल 550 वोल्ट को ये सपोर्ट करता है। क्योंकि जो इसकी VOC वैल्यू है वो है 240 वोल्ट से 400 वोल्ट तक की। जो पहले वाला मॉडल है उसकी जो VOC वैल्यू है वो है 300 वोल्ट से 400 वोल्ट तक की। तो ये डिफरेंस आप ध्यान रखना। इनपुट आप इसमें डबल स्ट्रिंग डाल सकते हो, जिससे आपका ये पूरा परफॉर्म करे। अब कुछ लोगों का सवाल ये भी रहता है कि हमने 5 kVA लॉन्च किया है, तो ये एक्चुअल में लोड कितना उठाएगा, ये 5 kVA ही उठाएगा क्या? देखिए, पहली बात तो आपको ये समझनी है। अब मान के चलो आपने एक ही सीरीज लगा दी 8 पैनल की। अब 8 पैनल में आपका जो ऑलमोस्ट सोलर है वो लगभग 4 से 4.25 किलोवाट है।
अब सोलर के बारे में ऐसा है कि सोलर आपका कभी भी पूरा परफॉर्म नहीं करता। आप जानते भी हैं कि सोलर में मान के चलो जो भी वोल्ट लिखी है या जो भी एम्पियर सोलर पैनल पे लिखी है, तो वो उसकी अपनी एक टेस्टिंग होती है, वो एक प्रॉपर उसका टेम्परेचर होता है, वहाँ पे वो पूरा परफॉर्म करता है। लेकिन वो टेम्परेचर हो आपके पास तो ये पॉसिबिलिटी कभी होती ही नहीं। तो उसमें क्या है, सोलर आपका कभी भी पूरा परफॉर्म नहीं करता। तो पहले तो आपको यही देख लेना है कि सोलर आपका कितना परफॉर्म कर रहा है। अब सोलर आपका वहाँ पे मान के चलो परफॉर्म कर रहा है 3 से 3.5 किलोवाट, तो आप इससे भी एक्सेप्ट करना कि ये इतना ही लोड चलाएगा। कभी आप ये सोचो कि ये पूरा का पूरा 5 चला देगा अगर हमने एक स्ट्रिंग डाल दी। हाँ, अगर आप 2 स्ट्रिंग डालते हो तो ये आपका 4.5 किलोवाट तक का लोड आपका आराम से चला देगा। अब इसी में बात आ गई कि ये क्या क्या चला सकता है। अगर हम अप्लाइंसेज की बात करें तो ये आपका जो छोटा मोटा लोड है वो तो चली जाएगा। फैन है, आपके एलईडी बल्ब हैं, टेलीविज़न वगैरह है, जो भी आपका रेफ्रिजरेटर वगैरह है। थोड़ा सा हैवी लोड पे आते हैं घर के। एसी कितने चलाएगा? ये जो आपका एसी रन करेगा वो आपका रन करेगा एसी 1.5 टन का जो इन्वर्टर एसी होगा, और एक आप इसके साथ 1 टन का एसी चला सकते हो। तो 2 एसी को ये आराम से रन कर सकता है अगर इसके पास डबल स्ट्रिंग लगे, यानी 16 पैनल अगर आपने इस पर डाल रखे हैं। तो एसी का ऐसे रहेगा, आप इस पे एसी ऐसे चला सकते हो। अगर आप 2 टन का एक ही एसी चलाते हो तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि उसका जर्क लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा। हाँ, 1.5 टन और 1 टन अगर इन्वर्टर एसी है वो आप इस पर आराम से चला सकते हो। तो एसी का तो मामला ये है। अब बात करते हैं मोटर की, कि मोटर आप इसमें कितने एचपी चला सकते हो। ठीक है, जो घरों में मोटर होती है वो मोस्टली होती है 1 एचपी या 1.5 एचपी, तो वो आप इजीली रन कर सकते हो। जो आपकी समर्सिबल मोटर है 1 एचपी हो या 1.5 एचपी, वो आप इजीली रन हो जाएगी। अब ज़्यादातर घरों में जो हमारे पास सवाल आता है कि वहाँ पे 2 एचपी की आटा चक्की वाली मोटर है। तो 2 एचपी की अगर आटा चक्की की मोटर है तो वो पहली तो बात है, आपको ये देखना है वो कितने एम्पियर करंट ले रही है रनिंग में और जर्क में। क्योंकि अगर वो लोकल मोटर है तो वो तो नहीं चलेगी, वो तो सीधा मना है। 2 एचपी की मोटर को अगर लोकल मोटर है तो चलेगी नहीं, आप इस पर तो नहीं चलेगी। उस पर फिर आपको 10 kVA पे जाना पड़ेगा या कुछ और सोल्यूशन उसका सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ब्रांड की मोटर, अच्छे ब्रांड की मोटर है, लूबी की है, किर्लोस्कर की है, उसके बाद हम कह सकते हैं क्रॉम्पटन है, तो अगर कोई प्रॉपर ब्रांड है, उन ब्रांड्स की अगर आप मोटर ले लेते हो तो वो आपकी 2 एचपी तक आराम से रन हो जाएंगी। तो मोटर का केस इस पे ऐसे रहने वाला है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है getpowersolution.com, वहाँ पर जाएं, आप इसको इजीली परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो प्राइस अभी सेल प्राइस इसका चला हुआ है, उस सेल प्राइस में कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। अगर कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर हैं तो वो आपको पहले प्राइस पे ही परचेज करने पड़ेंगे। इससे संबंधित अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।